जब बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की, क्रिस्टलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन में चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स थे ना। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हमने क्रिस्टलाइजेशन पार्ट 1 में कर ली थी। पार्ट 1 में हमने क्रिस्टलाइजेशन चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था। हमने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट 1 भी देख लेना है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में हमने कहा था कि सॉल्वेंट जो सा होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। इसको हम आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सॉल्वेंट को हम आसानी से, ईज़ी टू यूज़, आसानी से इस्तेमाल कर लो। सॉल्वेंट को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए और एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट जो सा है वो एट रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूट की थोड़ी सी मिकदार हल करे और जब हाई टेम्परेचर, जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को जाए सॉल्वेंट, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। तीसरी प्रॉपर्टी थी ये। चौथी प्रॉपर्टी थी कि सॉल्वेंट जो सा होगा, सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट से क्रिस्टल्स को आसानी से हम अलग कर सकें। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी कि क्रिस्टल्स को हम सॉल्वेंट से अलग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी। इसी तरीके से आगे है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, हम दूसरी और भी थे इसमें। ठीक है ना, और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, इसमें 3-4 मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे नंबर पर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करनी है। देखिए ऐसे प्रिपेयर करना है। सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट लेने के बाद इसके अंदर सॉल्यूट को डालना है। सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालना है, यानी कि वो सॉल्यूट के जिसके आपने क्रिस्टल्स बनाने हैं, वो सैंपल के जिसके आपने क्रिस्टल्स बनाने हैं, उसको हमने सॉल्वेंट के अंदर गिराना है। जब हम उस सैंपल को इस सॉल्वेंट के अंदर गिराएंगे ना, ठीक है ना, और एट रूम टेम्परेचर पर इसको हल करेंगे। रूम टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट की मिकदार हल होना बंद हो जाए, उसके क्रिस्टल्स सॉल्यूट जो सा है वो ये बीकर के पैंदे में बैठना शुरू हो जाए, तो फिर हम टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने के बाद मज़ीद सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करवाएंगे। ठीक है ना, और एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जब सॉल्वेंट जो सा है वो मज़ीद सॉल्यूट की मिकदार को अपने अंदर हल नहीं कर सकेगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट। और वो पॉइंट जो सा होगा वो सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा, यानी कि ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर सॉल्वेंट ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। अब सॉल्वेंट का कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बचा कि जो सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर सके। इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और इसी पॉइंट पर आकर ये जो सॉल्यूशन होगा ये तब्दील हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर आगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सॉल्वेंट जो सा है वो लेस अमाउंट में लेना है, यानी कि सॉल्वेंट की मिकदार थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा सॉल्वेंट की मिकदार ना हो। ठीक है ना, समझ आ गई, ये भी बात ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन क्या करते हैं हम, फ्लूटेड फिल्टर पेपर के थ्रू हम फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन करते हैं हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर से या फिर नॉर्मल फिल्टर पेपर से। दो तरीक़ों से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करें या फिर नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करें। फ्लूटेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करो या फिर नॉर्मल फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करो। ज़्यादातर हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि फ्लूटेड फिल्टर पेपर में डिप्रेशंस और एलिवेशंस की होने की वजह से फिल्टर पेपर का साइज़, फिल्टर पेपर का जो सा एरिया है वो बढ़ जाता है। जैसे एरिया बढ़ेगा फिल्टर पेपर का, तो फिर जो सी फिल्ट्रेशन होगी वो ज़्यादा एरिया से होगी, जिससे ज़्यादा सॉल्यूशन कम वक्त में फ़िल्टर हो सकेगा। ठीक है ना, समझ आ गई। अब इफ़ कूल्ड फिल्टर, हमेशा याद रखना है कि जब फिल्ट्रेशन करनी है ना, तो फिल्ट्रेशन के लिए हमने ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही फ़िल्टर करना है। अगर हम इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे
थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। इस कूल सैचुरेटेड इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे इसको ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होने के बाद जब हम फ़िल्टर करेंगे तो फिर क्या होगा, प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन होगी। इस दौरान क्या होगा, जब आप इस दौरान क्रिस्टलाइजेशन करेंगे ना, इस दौरान जब आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, इस दौरान प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, इस दौरान क्या होगा, प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन में इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जब हम इस सॉल्यूशन की फ़िल्ट्रेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, फ़िल्ट्रेशन करते दौरान, ठीक है ना, जिस फ़नल में हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर फंसाया होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो फिर जब आपको पता है कि कूल करेंगे, कूल करने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिज़ोल्व हुए हैं, फंस का डिज़ोल्व हुए हैं। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन ठंडा होना शुरू हो जाता है ना, वही सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दूसरे के करीब आने के बाद क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं, क्रिस्टल 1 2 3 ऐसे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब ठंडा होने के बाद हम फ़िल्टर करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो उनसे क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स क्या करेंगे, वो फ़नल की स्टेम के अंदर फंस जाएंगे। ये फ़नल है, इसकी स्टेम के अंदर फंस जाएंगे, यहाँ पर फंस जाएंगे, या फिर यहाँ पर फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो उनसे हमने लगाया होगा ना, यहाँ पर आकर फंस जाएंगे, यहाँ पर क्रिस्टल फंस जाएंगे। क्रिस्टल या तो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के अंदर फंस जाएंगे या फिर स्टेम के अंदर फंस जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। जिसकी वजह से हमारा जो सा क्रिस्टल है जिसको हमें लेना है, ठीक है ना, जिसको हमने हासिल करना है, उसकी मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें कम अमाउंट में क्रिस्टल नहीं चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में पूरे के पूरे क्रिस्टल चाहिए, जितने भी वो क्रिस्टल बने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही लेंगे और इसी को ही फ़िल्टर करेंगे, कूल फ़िल्टर, ठीक है ना, इसी को ही फ़िल्टर करेंगे। समझ आ गई। और ये फ़िल्टर कैसे करेंगे कि हॉट वाटर जैकेट, ठीक है ना, हॉट वाटर जैकेट लेंगे हमने क्या करेंगे, हम हॉट वाटर जैकेट से सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे, यानी कि ऐसे करके इसके अंदर हमने फ़िल्ट्रेट लेकर आना है और यहाँ पर लगाएंगे हम फ़नल, ये फ़नल लगा दी और यहाँ पर हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है, समझ आ गई। और नीचे आएगा फ़िल्ट्रेट सारा के सारा, और यहाँ पर इधर से करके यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हीट देंगे, इधर भी हम हीट देंगे, यानी कि मोमबत्ती लगा देंगे इधर, और यहाँ पर पानी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर होगा, ये वाटर होगा इधर, यानी कि फ़नल, ये फ़नल से हम यहाँ पर सॉल्यूशन को गिरा रहे हैं। ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सा ये वाला सॉल्यूशन था, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हमने पकड़कर यहाँ पर गिराया इस फ़नल के अंदर, और इस फ़नल की दीवारों को हमने, फ़नल की दीवारों, ये फ़नल है ना, ये फ़नल की इस दीवार पर भी गर्माइश मौजूद है और फ़नल की दूसरी दीवार में भी गर्माइश मौजूद है, ताकि जो सा हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मज़ीद हॉट होकर ही नीचे गिरे, ठंडा होकर ना नीचे गिरे, ठीक है ना, समझ आ गई। ताकि वो जो उनसे क्रिस्टल्स हैं वो ना बने। अगर क्रिस्टल्स बनेंगे वो स्टेम के यहाँ पर स्टेम में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी क्रिस्टल्स की अमाउंट जो उनसे होगी वो कम ऑब्टेन होगी इस बीकर में से, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसलिए हम क्या करते हैं, हम फ़नल की दीवारों, फ़नल की एक दीवार में, फ़नल है, फ़नल की एक दीवार को भी गर्म करने के लिए एक हॉट वाटर जैकेट लगा देते हैं। हॉट वाटर जैकेट होती है ये,
और फ़नल की दूसरी दीवार को भी गर्म रखने के लिए वहाँ पर भी एक वाटर जैकेट लगा देते हैं, हॉट वाटर जैकेट। ये 2 हॉट वाटर जैकेट्स हैं। ये क्या करेंगी, ये जो सॉल्यूशन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये जब नीचे गिरेगा तो वो हॉट होकर ही नीचे गिरेगा। समझ आ गई। इससे क्रिस्टल्स जोन से होंगे, इससे क्रिस्टल्स जोन से होंगे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन होंगे इस सॉल्यूशन में से। ठीक है, समझ आ गई आपको। कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हमें हासिल तो हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें हासिल तो हो चुका है, हॉट वाटर जैकेट से हमने पास थ्रू किया है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने अब क्या करना है, अब हमने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ये जो सा हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसको हमने, इसकी हमने कूलिंग करनी है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कूल करना है, ठंडा करना है। तो हम ठंडा करेंगे कैसे कि फास्ट कूलिंग नहीं करेंगे, ना तो हम इसे बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग करेंगे और ना ही इसकी बहुत ज़्यादा स्लो कूलिंग करेंगे। ठीक है ना, मॉडरेट कूलिंग करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग कर ली, यानी कि फ्रीज़र के अंदर डायरेक्ट रख दिया और फ्रीज़र ने इसको ठंडा करना शुरू कर दिया, बहुत ही फास्ट कूलिंग की, तो फिर क्या होगा कि क्रिस्टल्स का साइज़ जो सा होगा वो बहुत ही स्मॉल बनेगा, बारीक साइज़ के होंगे। ठीक है ना, और उनकी क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल का जो सा स्ट्रक्चर है वो सही नहीं मिलेगा हमें। अगर बहुत ज़्यादा स्लो कूलिंग कर ली, यानी कि आपने इस सॉल्यूशन को ठंडा तो किया है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो रेट पर, तो फिर तब क्या होगा, तब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े किस्म के क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे हमें इस सॉल्यूशन में से। इस सॉल्यूशन में से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे। वो जो उनसे क्रिस्टल्स होंगे, वो जो उनसे क्रिस्टल्स जो उनसे इस सॉल्वेंट से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है ना, इस सॉल्वेंट से जो उनसे हमें क्रिस्टल्स बड़े बड़े किस्म के ऑब्टेन हो रहे हैं, जब हमने सोलू कूलिंग की थी, वो उन क्रिस्टल्स के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ भी शामिल हो सकती हैं, या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस क्रिस्टल के इर्द गिर्द अपनी लेयर बना लेंगे। इस तरीके से हमारा जो सा क्रिस्टल होगा वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। या तो उस क्रिस्टल के साथ सॉल्वेंट के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ अटैच्ड होकर मिलेंगी, या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट के इर्द गिर्द, उस क्रिस्टल के इर्द गिर्द लेयर बनाकर मिलेंगे, हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मॉडरेट कूलिंग करते हैं, मॉडरेट रेट कूलिंग करते हैं, ताकि हमें जो उनसे क्रिस्टल्स हैं वो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिले, क्वालिटी उनकी अच्छी हो। क्रिस्टल्स के अंदर जो सा है वो मदर लिक्वर भी मौजूद हो, यानी क्रिस्टल जो सा है, क्रिस्टल मदर लिक्वर कैसे किसे कहते हैं कि क्रिस्टल हमें मिला है, क्रिस्टल हमें मिला है लेकिन क्रिस्टल हमें इम्प्योर फॉर्म में मिला है। उसके इर्द गिर्द क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे ये क्या है, मदर लिक्वर। ठीक है ना, ये मदर लिक्वर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करते हैं। गूज क्रूसिबल हमने पीछे पढ़ा था। गूज क्रूसिबल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमने, ठीक है ना, उसका परफोरेटेड बॉटम होता है। परफोरेटेड बॉटम यानी कि सुराखदार बॉटम होता है, सुराखदार उसका जो सा बॉटम होता है, जैसे कि इसका बॉटम है, उसका जो सा बॉटम होता है गूज क्रूसिबल का, वो परफोरेटेड होता है, यानी कि सुराख होते हैं। और इस परफोरेटेड बॉटम के ऊपर हमने फ़िल्टर पेपर लगाया होता है। क्या लगाया होता है, फ़िल्टर पेपर हमने काट कर इसके ऊपर एडजस्ट किया होता है, ऐसे करके। समझ आ गई, फ़िल्टर पेपर हमने काट कर इसके ऊपर लगाया होता है, और हम फ़िल्टर पेपर इसके साइज़ का, परफोरेटेड बॉटम के साइज़ का फ़िल्टर पेपर काट कर लगाया होता है। ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद इसकी फ़िल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर गूज क्रूसिबल्स, ये गूज क्रूसिबल है। गूज क्रूसिबल जोन सा है, गूज क्रूसिबल जोन सा है, उसके बॉटम पर आप फ़िल्टर पेपर एडजस्ट करेंगे, और फ़िल्टर पेपर एडजस्ट करने के बाद, ठीक है ना, उसको अटैच्ड कर देंगे उस गूज क्रूसिबल को फ्लास्क के साथ, और फ्लास्क को अटैच्ड कर देंगे वैक्यूम पंप के साथ। और वैक्यूम पंप क्या करेगा, वो फ्लास्क में से सारी की सारी हवा अपने अंदर खींच लेगा, और एयर के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर सक कर लेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उस फ्लास्क के अंदर। अब जौन सा आप फिल्ट्रेट, जौन सा अब जौन से
क्रिस्टल फॉर्म में, ये क्रिस्टल फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, यानी कि कूल हुआ ठंडा जो सा हमने किया हुआ है, ठीक है ना, जो सा हमने ठंडा सैचुरेटेड सोल्यूशन कर लिया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो सा है ये ठंडा हो चुका है, यहाँ पर क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं। अब इस क्रिस्टल्स के बने इसको हमने यहाँ पर गिराएंगे, इसको हम यहाँ पर गिराएंगे। ये देखें, ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क के ऊपर हमने लगाया हुआ है गूज क्रूसिबल लगाया हुआ है, और इस फ्लास्क के अंदर से इसको हमने वैक्यूम पंप के साथ जोड़ा हुआ है। ये क्या है? ये वैक्यूम पंप है। गुस्सा ना करना, क्योंकि मेरे ड्राइंग नहीं करनी मैंने, साफ सीधी सी बात है, ठीक है ना। वैक्यूम पंप ने सारी की सारी एयर सक की हुई है। जब हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, इस कूल सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम गिराएंगे इसके ऊपर, तो ये आसानी से 90 डिग्री पर नीचे गिरेगा। सारा के सारा फिल्ट्रेट जब नीचे की फिल्ट्रेट जो सा है वो सारा का सारा नीचे गिर जाएगा, और जो से क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। क्रिस्टल्स जो से होंगे वो पास आउट नहीं हो सकेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। गूज क्रूसिबल के ऊपर जो सा फिल्टर पेपर हमने लगाया होगा उसके ऊपर ये क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे, और सारा का सारा जो सा फिल्ट्रेट है वो नीचे फिल्टर होने के बाद नीचे गिरता रहेगा। अब इन क्रिस्टल्स को हमने कोल्ड सॉल्वेंट के साथ ठंडे पानी के साथ, जो उनसे ऊपर जमा हुए हैं क्रिस्टल्स, उनको हमने ठंडे पानी के साथ धो लेना। ठंडे पानी के साथ धोने के बाद हमें मिल जाएंगे सोने। अगर आप उसे गर्म से धोएंगे ना, गर्म से, अगर आप इन क्रिस्टल्स को गर्म पानी से धोएंगे तो क्या होगा कि गर्माइश की वजह से वो क्रिस्टल की जो सी शेप है वो दोबारा से, यानी कि दोबारा से क्रिस्टल क्या बन जाएंगे, दोबारा से वो उसमें चले जाएंगे सॉल्यूट की पाउडर फॉर्म में। यानी कि जैसे आपने सॉल्यूट पाउडर फॉर्म में डाला हुआ था ना, तो जब हॉट लेंगे ना, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हॉट वाटर लेंगे, तो हॉट वाटर लेने की वजह से वो सॉल्यूट की जो सा हमने सॉल्यूट जो सा सैंपल के क्रिस्टल्स बनाए होंगे उनका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो सा होगा वो तबाह हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? इसलिए हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, कूल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, ठंडा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि उनकी जो उनकी शेप है क्रिस्टल्स की वो बरकरार रह सके। उससे हम क्या करेंगे, उन क्रिस्टल्स को धो लेंगे, वॉश करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उन क्रिस्टल्स को, ये जो उनसे क्रिस्टल्स हमने लिए हैं, इस पर हम कार्क जो उनसे है उससे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो उनसे हमने ठंडा पानी लिया था ना, ठंडा पानी क्या करेगा, वो क्रिस्टल्स के दरमियान, यहाँ पर ये क्रिस्टल्स हैं ब्लैक, और इनके दरमियान क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जब हम कार्क से प्रेस करेंगे ना, कार्क से क्रिस्टल्स को प्रेस करेंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो उनसे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे उनके दरमियान से। क्रिस्टल्स के दरमियान से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे जो उनसे क्रिस्टल हैं वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है ना, क्रिस्टल हाउ मैनी, ठीक है ना, समझ आ गई, क्रिस्टल हमें मिल जाएगा। अब कार्क से प्रेस करने के बाद उनसे हमें क्रिस्टल हासिल हुए हैं, वो क्रिस्टल हासिल हुए हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट की रिमूवल के बाद, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान, यानी कि क्रिस्टल के दरमियान जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे, जो उनसे ठंडे पानी से धोने के बाद जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्रिस्टल के दरमियान फंस चुके थे ना, उसको हमने कार्क से प्रेस करने के बाद सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रिमूव किया है क्रिस्टल के दरमियान से, और क्रिस्टल जो उनसा होगा वो हमें प्योर फॉर्म में हासिल हो जाएगा। ये क्रिस्टल हमें हासिल हो चुका है। ठीक है, समझ आ गई? और इसी तरीके से मदर लिक्विड जो उनसा है, ये ड्राइंग वॉच ग्लास, फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल, यानी कि ड्राइंग वॉच ग्लास होता है, ये फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल होते हैं, यानी कि ड्राइंग वॉच ग्लास। हम इसको मदर लिक्विड के अंदर भी, ये मदर लिक्विड है ना, ये जो सा है, मदर लिक्विड के अंदर भी कुछ क्रिस्टल की फॉर्म, क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, कुछ थोड़ी बहुत मिकदार होती है ना क्रिस्टल की। तो हम क्या करते हैं, मदर लिक्विड जो सा हमने मदर लिक्विड रिमूव किया था, यानी कि मदर लिक्विड जो सा है, ठीक है ना, समझ आ गई?
इस मदर लिक्वर में भी थोड़ी बहुत क्रिस्टल की अमाउंट प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये अटैच्ड थे ना क्रिस्टल के साथ, ठीक है ना, समझ आ गई। तो इसलिए क्रिस्टल की थोड़ी बहुत मिकदार इसके इनके अंदर भरी होगी। तो इसलिए हम मदर लिक्वर को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद ड्राइंग वाश ग्लास के थ्रू हम इसे ड्राई करेंगे और फिर फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। यानी क्रिस्टल की फ्रेश क्रॉप, इसको हम ड्राई करेंगे। खुश्क करने के बाद हम मदर लिक्वर में से क्रिस्टल की जो उनसे थोड़े बहुत छोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे उसको हम हासिल कर लेंगे। ड्राइंग वाश ग्लास के ज़रिए से हम मदर लिक्वर को ड्राई करेंगे, खुश्क करेंगे और फिर फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल हम ऑब्टेन कर लेंगे फ्रॉम मदर लिक्वर। और ये क्रिस्टल और जो उनसे फिल्ट्रेशन के थ्रू हमें क्रिस्टल हासिल हुए हैं वो वाले क्रिस्टल, इन दोनों के क्रिस्टल्स को हम कंबाइन करेंगे और इस तरीके से हमारी यील्ड ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की यील्ड आ जाएगी, ठीक है ना, क्रिस्टल की यील्ड आएगी कि हाउ मैनी अमाउंट ऑफ क्रिस्टल यू गेन, यानी कितनी अमाउंट में गेन हुआ है क्रिस्टल, वो आपने फिल्ट्रेशन के थ्रू जो उनसे क्रिस्टल गेन किए हैं और मदर लिक्वर की ड्राइंग से जो उनसे क्रिस्टल गेन करी है, उन दोनों को जमा करेंगे और आपके पास यील्ड आ जाएगी क्रिस्टल की, यानी कि कितने अमाउंट में क्रिस्टल आपको गेन हुए, हासिल हुए। समझ आ गई आपको। प्रोसेस सक्सेसफुल कब होगा, जब यील्ड ऑफ क्रिस्टल हमारी ज़्यादा हो जाए, यानी कि हमारी क्रिस्टल की जो उनसे यील्ड है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको क्रिस्टल गेन होगा, इसका मतलब क्या है, आपका जो उनसा प्रोसेस है वो सक्सीड हो गया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सक्सीड हो गया। पाँचवा है कि ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, जो उनसे आपको क्रिस्टल मिले हैं उसकी ड्राइंग, उसको खुश्क कैसे करेंगे। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जी फ़िल्टर पेपर से आप क्रश करेंगे। फ़िल्टर पेपर को आप दबाएंगे, फ़िल्टर पेपर को आप क्या करेंगे, क्रिस्टल लैटिस लेंगे, फ़िल्टर पेपर लेंगे, फ़िल्टर पेपर से आप क्या करेंगे, उन क्रिस्टल्स को फ़िल्टर पेपर के अंदर लेंगे और उनको ऐसे करके दबाएंगे, यानी कि ऐसे करके रगड़ेंगे अपने दोनों हाथों से। फ़िल्टर पेपर के अंदर आपने क्रिस्टल्स लिए और क्रिस्टल और फ़िल्टर पेपर को मसला, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, उन क्रिस्टल्स में मौजूद सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो उनसे होंगे वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इस तरीके से आप ड्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके 2 बड़े नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि क्रिस्टल लैटिस जो उनसा होगा वो ब्रेक हो जाएगा जब आप मसलेंगे ना क्रिस्टल्स को, ताकि वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। तब क्या होगा, तब क्रिस्टल लैटिस जो उनसा होगा वो ब्रेक हो जाएगा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक, ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो उनसा होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा ये कि फाइबर जो उनसे फ़िल्टर पेपर के फाइबर हैं वो अटैच्ड हो जाएंगे फ़िल्टर पेपर के साथ। फ़िल्टर पेपर के फाइबर जो उनसे होंगे वो अटैच्ड हो जाएंगे एज अ इम्प्योरिटी क्रिस्टल के साथ, जो आप नहीं चाहते। ये 2 बड़े नुकसान हैं, ठीक है ना। इन नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग अवन का यूज़ करते हैं। ड्राइंग अवन में क्या लेते हैं हम, ये ड्राइंग अवन है, ठीक है ना। ड्राइंग अवन में हम यहाँ पर ये जो उनसा है ये कटोरा है, इसके अंदर ये है कटोरा है, इसके अंदर आपने वो लिया हुआ है क्रिस्टल लिया हुआ है, और क्रिस्टल को आपने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और इसको ड्राई करने के लिए, यानी कि खुश्क करने के लिए छोड़ दिया, ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो खुश्क हो सकें। अब मॉइस्चर भी ड्राई हो जाएगा, जो उनसे क्रिस्टल के अंदर मौजूद जो उनसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल्स अभी भी थोड़े बहुत ड्राई हो, क्रिस्टल्स के दरमियान जो उनसा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे या फिर मॉइस्चर होगा वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक नुकसान है कि ये ऐसे कंपाउंड्स को ड्राई नहीं कर सकता कि जो थर्मली अनस्टेबल हो, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स को ये ड्राई नहीं कर सकता जो कि थर्मली अनस्टेबल हो, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे क्रिस्टल्स को ड्राई नहीं कर सकता जो कि अनस्टेबल हो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर, स्टेबल ना हो 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे कंपाउंड्स को ये खुश्क ड्राई नहीं कर सकता कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर थर्मली अनस्टेबल हो, ठीक है ना, समझ आ गई। इसके लिए आप क्या करेंगे, वैक्यूम डेसिकेटर का यूज़ करेंगे। अनस्टेबल का क्या मतलब है कि अनस्टेबल हो, रिएक्टिव हो, रिएक्शन कर सकें, यानी कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लिया। अनस्टेबल का मतलब यही है ना कि रिएक्शन कर लेना किसी चीज़ के साथ।
ऐसे कंपाउंड्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा कि जो थर्मली अनस्टेबल हो, जिसको हमने ऐसे कंपाउंड्स को खुश करना हो जी, कि जिन ऐसे कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद नहीं है कि जो थर्मली अनस्टेबल हो, कि जो क्या हो थर्मली अनस्टेबल, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टेबल ना हो, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप टेम्परेचर दें और वो स्टेबल ना हो, तो इसके लिए क्या होगा, वो सूटेबल नहीं होगा। इसके लिए आप वैक्यूम डेसिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। वैक्यूम डेसिकेटर में क्या होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ क्या होता है, ये नीचे की तरफ सिलिका जेल होती है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होती है, ठीक है ना। ये चार किस्म के जो उनसे हैं, 4 किस्म के जो उनसे ये सॉलिड्स हैं, ये अंदर यहाँ पर पड़े होते हैं, ठीक है ना। ये वैक्यूम डेसिकेटर है। वैक्यूम डेसिकेटर के नीचे ये सारे के सारे जो उनसे एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, सिलिका जेल है और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, यहाँ पर नीचे पड़ा होता है। ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल हो, ठीक है ना, या फिर वो कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल ना हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, वो यहाँ पर रखेंगे और ये क्या करेंगे, सारे के सारे चीज़ें, ये सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये करेंगे सारे के सारे मिलकर उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद सॉल्वेंट्स और मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्रिस्टल को ड्राई करके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ना तो क्रिस्टल लैटिस, इससे ना तो क्रिस्टल का जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा और ना ही क्रिस्टल के अंदर जो उनसे इम्प्योरिटी है वो भी नहीं ऐड हो सकेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे सिंथेसिस पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल के कलर्ड इम्प्योरिटी, यानी कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल के साथ या फिर क्रिस्टल के साथ कोई कलर्ड इम्प्योरिटी आ जाती है, उस कलर्ड इम्प्योरिटी को रिमूव करवाने के लिए, यानी कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि जो उनसे क्रिस्टल्स बने हैं उसके साथ कोई कलर्ड इम्प्योरिटी आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, उस कूल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप एनिमल चारकोल डाल देंगे। एनिमल चारकोल क्या करेगा, वो इम्प्योरिटी को, वो कलर्ड इम्प्योरिटी को अपने अंदर जज़ब करने की ताकत रखेगा। जैसे ही वो कलर्ड इम्प्योरिटी जो कि उस क्रिस्टल के साथ अटैच्ड है वो एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो इस तरीके से क्रिस्टल से वो कलर्ड इम्प्योरिटी, कोई सी भी हो वो कलर्ड इम्प्योरिटी, चाहे वो येलो रंग की हो, ब्लैक रंग की हो इम्प्योरिटी, यानी कि इम्प्योरिटी का कोई ना कोई कलर हो, ठीक है ना, उस कलर को एब्जॉर्ब करने की ताकत कौन रखता है, एनिमल चारकोल, जो कि क्रिस्टल से कलर्ड इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें क्रिस्टल प्योर फॉर्म में दे देगा। अनडिज़ायर्ड कलर इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए एनिमल चारकोल इस्तेमाल होता है। जब आप हॉट सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी मैंने कोल्ड कह दिया, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एनिमल चारकोल डालना है। एनिमल चारकोल क्या करेगा, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो उनसी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आ रही होंगी, जो उस आपको लग रहा है कि अगर वो सॉल्यूशन ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद हमें क्रिस्टल तो देगा, लेकिन साथ क्रिस्टल के कलर्ड इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती हैं। तो उस कलर्ड इम्प्योरिटीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एनिमल चारकोल डाल देंगे, ताकि एनिमल चारकोल क्या करे, उस कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब जो उनसे ठंडा करने के बाद, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद जो उनसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर जो उनसे क्रिस्टल्स मिलेंगे वो प्योर होकर हमें मिलेंगे, अच्छी हालत में मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन हैं कुछ, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन के लिए नीड क्यों है, ठीक है ना। वाई देयर इज़ अ नीड, ये सवाल आपके एक्सरसाइज के अंदर है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रूड प्रोडक्ट, यानी कि सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि सोल्यूबल हैं, जो कि सोल्यूबल हो चुकी हैं उस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना। उस इम्प्योरिटीज़ को हमने बाहर निकालना है, तो इसके लिए आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। आपको पता है क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेशन पॉइंट पर लेकर आते हैं। सैचुरेशन पॉइंट के बाद
ठीक है ना। सैचुरेशन पॉइंट के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इम्प्योरिटीज़ जो सी होती हैं वो पैंदे में, बीकर के पैंदे में बैठ जाती हैं, और जो उनसे क्रिस्टल्स, जो उनसे आपने कंपाउंड डाला होगा एज आ सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर, वो सैंपल जो उनसा होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो जाएगा, और सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो आपको नहीं चाहिए होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। यानी कि जब सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हों तो आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना। अगर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हों, अगर आपको लग रहा है कि उस सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं कि जो इनसोल्यूबल हैं, ठीक है ना, इनसोल्यूबल हैं, हल नहीं हुई हैं, तो उसके लिए आप फ़िल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप फ़िल्टर पेपर ले लें, या फिर कोई भी फ़िल्टर पेपर के थ्रू आप फ़िल्ट्रेशन कर लें उस इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो कि हल नहीं होंगी उस सॉल्यूशन के अंदर। वो क्या करेंगे, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और सारा का सारा फ़िल्ट्रेट पास थ्रू होकर नीचे की तरफ गिर जाएगा। समझ आ गई आपको? ये था पहला सवाल, ठीक है, कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सा है इज़ कूल्ड एट मॉडरेट रेट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। के ये हमारा दूसरा वाला सवाल है। हॉट, ठीक है ना, मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है, ठीक है ना, मेरा मोबाइल गर्म हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 3 भी देख लेना। समझ आ गया आपको? ये था इस वीडियो का पार्ट 2, ठीक है।